स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये एक्सपॉजिटरी पैराग्राफ है। एक्सपॉजिटरी पैराग्राफ उस पैराग्राफ को कहा जाता है जो किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने की खातिर लिखा जाता है। इंफॉर्मेशन देना इसका मकसद होता है अपने रीडर को, और ये इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड करता है। इसकी टाइप्स डिफरेंट होती हैं, इस वजह से ये चीज़ भी इसमें शामिल है। आपको याद होगा जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे आर्टिकल्स, इस तरह का कंटेंट हमने पढ़ा होता है, लिखा होता है। और न्यूज़पेपर में जो कंटेंट आपको नज़र आता है, वेबसाइट्स पे नज़र आता है, ये सब एक्सपॉजिटरी पैराग्राफ या एक्सपॉजिटरी राइटिंग के उसमें जाता है। सही है। एक्सपॉजिटरी ऐसे में भी ज़ाहिर है एक्सप्लेन ही किया जाता है किसी टॉपिक को लेकर। इसका कंपैरिजन अगर हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से करते हैं या नैरेटिव से करते हैं तो आपको पता है, आप वीडियोस देख कर आए, नैरेटिव में हम कहानी सुना रहे होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव में हम चीज़ को डिस्क्राइब करके बयान करते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन यानी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और एक्सपोजिटिव पैराग्राफ का फ़र्क वाज़ेह हो जाता है। ये किसी टॉपिक को वाज़ेह कर रहा होता है, वहाँ पर वो किसी ऑब्जेक्ट को वाज़ेह करता है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ किसी पर्सन के बारे में होगा, उसकी डिटेल्स कि वो ऐसा खड़ा हुआ या खड़ा था, दिखाई दे रहा था, और शर्ट इस कलर की थी, कलर्स ऐसे दिखाई दे रहे थे, वॉच ऐसी थी, वो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। यूँ समझें कि वो एक कैमरा का लेंस है जो कि जूम करके हर चीज़ की डिटेल्स दिखाता है, और ये जो है इंफॉर्मेशन के लिए लिखा जाता है। अभी एक आगे एग्जाम्पल आएगी तो आप समझ जाएंगे। इसका जो प्राइमरी गोल होता है वो एजुकेट करना होता है अपने रीडर को, इंफॉर्मेशन देना होता है, नॉलेज देना होता है। सही है। और इसी से ही आपकी नॉलेज का भी पता चल जाता है पढ़ने वाले को कि आपने कितना इसको समझा है, पढ़ा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आप जानवरों के हवाले से लिखते हैं तो एक डिटेल देना चाहते हैं शेर के बारे में कि ये शेर जो है जंग फला तरह के अफ्रीका के जंगलात में पाए जाते हैं, इनके नाखून ऐसे होते हैं, दांत ऐसे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं ना उस चीज़ को, उस पर इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, तो वो इस राइटिंग की कैटेगरी में जाता है। वो इसकी जो डिमांड है, मतलब इसकी राइटिंग की जो डिमांड है वो ये कि इसमें हम लैंग्वेज को मेटाफोरिकली पेश नहीं करते। हमारा फोकस वो नहीं होता। लैंग्वेज को क्लियर कट रखना ज़रूरी होता है ताकि पढ़ने वाला जो है अपने मतलब की इंफॉर्मेशन को आसानी से समझ सके। लैंग्वेज डिवाइसेस भी यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन पर्पस हमारा यही होता है कि लैंग्वेज जितनी ज़्यादा हम क्लियर रख सकें और आसान रख सकें वो रखते हैं हम। इसकी टाइप्स की अगर बात करें, जिनको कैटेगरीज भी कुछ लोग कहते हैं, वो ये देखें। फर्स्ट कैटेगरी एक्सपोजिटरी राइटिंग की ये बनती है कि हम जिसमें चीज़ का कंपैरिजन करके पेश करते हैं। दूसरी कैटेगरी के अंदर हम करेक्टरिस्टिक्स को वाजे करते हैं ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन अ कैटेगरी, कि ये चीज़ है, इसकी ये अकसाम पाई जाती हैं, इनकी खुसूसियात ये होती हैं। सही है। एक कैटेगरी एक्सपोजिटरी पैराग्राफ राइटिंग की ये बनती है कि जिसमें हम किसी टॉपिक को डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ करेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं, यहाँ पर ये तकरीबन मिलती जुलती टाइप्स हो जाती हैं। एक और जो टाइप हमारे पास बनती है वो है प्रोसेस राइटिंग। ये भी एक्सपोजिटरी राइटिंग में ही आती है, जिसमें हम किसी प्रोसेस को बताते हैं, ये काम करने का तरीका क्या है, स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, फिर उसके बाद ये करें, फिर ये करें। ये फोर्थ कैटेगरी बन जाती है। और फिफ्थ जो है वो ये है कि कॉज एंड इफ़ेक्ट करके भी हम अपनी बात को वाजे करते हैं, वजह बताते हैं किसी चीज़ की कि ये काम हुआ, इसकी वजह ये थी और यह होती है, और फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। सही है। और सिक्स कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। यानी सबसे पहले हम प्रॉब्लम को वाजे करते हैं कि प्रॉब्लम ये है, उसकी वजूहात भी शायद जिक्र कर सकें हम वहाँ पर, और फिर आप एक ऐसा सॉल्यूशन पेश करते हैं एविडेंसेस के साथ जिसको आपका पढ़ने वाला कबूल कर सके कि हाँ ये सॉल्यूशन है। सही हो गया। तो फर्स्ट टाइप एक्सपोजिटरी राइटिंग की, जिसमें कंपैरिजन होता है दो चीज़ों का। अच्छा, ये ज़ाहिर है कि एक ही तरह की चीज़ होगी तभी उसके आप सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पर बात कर सकेंगे। दूसरी जो कैटेगरी है उसमें क्लासिफिकेशन करेक्टरिस्टिक्स पर बात हो रही है। थर्ड वन जो है उसमें आप उस टॉपिक को डिफ़ाइन कर रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स पे बात नहीं कर रहे हैं। फिर फोर्थ वन में आप किसी चीज़ का प्रोसेस बता रहे हैं, हाउ टू, जैसे मैनुअल्स होते हैं ना, आपने कभी मोबाइल या कोई भी ऐसी चीज़ खरीदी हो तो साथ एक किताबचा आता है ना उसका, वो ये बताता है ये चीज़ कैसे आपने यूज़ करनी है, प्रोसेस बताया जाता है।
और ये दो चीज़ आपको बताती हैं। पहले आप वजह बताएंगे, कॉज एंड इफ़ेक्ट करके बात कर लेंगे, और 6-1 में सॉल्यूशन प्रॉब्लम ओरिएंटेड राइटिंग होगी आपकी। इसकी एक एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्कूल एक्सीडेंट का जिक्र किया जा रहा है। स्कूल एक्सीडेंट यानी वो स्कूल की जो बस थी वो जा रही थी। इसका जो फर्स्ट आपको सेंटेंस नज़र आ रहा है, ये टॉपिक सेंटेंस है। बताया जा रहा है कि आज सुबह की बात है कि एक स्कूल बस एक कार से कोलाइडेड टकरा गई, और एट द कहाँ पर टकराई है ये भी बता दिया, एट द इंटरसेक्शन ऑफ जॉन्स स्ट्रीट एंड हर्ड स्ट्रीट्स। सही है, ये टॉपिक सेंटेंस है। इसको पढ़ के बंदे को पता चल जाएगा कि आगे क्या बात हो रही है। ये जो बातें हैं ये सपोर्टिंग डिटेल्स में चले जाती हैं। सपोर्टिंग डिटेल्स वो होती है जो इसी चीज़ की वजाहत के लिए लाई जाती है। टॉपिक सेंटेंस ये इसी बात की वजाहत हमें यहाँ से मिलती है। सही है। अब बताया जा रहा है कोई इंजरी नहीं हुई स्कूल बस में, और ड्राइवर को, स्टूडेंट को फ़ौरन जो है वो चेकअप भी करवा दिया गया उनका। द ड्राइवर ऑफ द कार सस्टेन स्लाइड, उसको जो है चोट लग गई, लेकिन ऐसी नहीं कि उसकी ज़िंदगी ख़तरे में हो। ही वॉज ट्रांसपोर्टेड टू द लोकल हॉस्पिटल, करीबी जो मकामी हॉस्पिटल था वहाँ उसको वहाँ पर पहुँचा दिया गया। और लास्ट सेंटेंस जो है जिसको कंक्लूडिंग सेंटेंस हम कहते हैं, वो सारी बात को दोबारा रीस्टेट करके दोबारा बता देता है। द एक्सीडेंट इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन एट दिस टाइम, कि इसकी जो तफ्तीश है वो अभी भी जारी है। तो आपने फर्स्ट वीडियो अगर हमारी देखी हो, वो जिसके अंदर टॉपिक सेंटेंस वो पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट अ बेस्ट पैराग्राफ, वो अगर देखी हो तो ये वाली बातें भी तकरीबन उससे मिलती जुलती हैं, क्योंकि उसमें एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट दे दिया था कि पहले टॉपिक सेंटेंस हम लिखते हैं, फिर सपोर्टिंग डिटेल्स लाते हैं, जैसे यहाँ देखा सपोर्टिंग डिटेल्स, और फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस ले आते हैं हम। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी ये होगी जिसमें हम परसुएसिव पैराग्राफ पर बात करेंगे।